भारत के इतिहास की बात करें तो पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानता था। सोने की इस चिड़िया पर बाहरी लोगों ने बार बार आक्रमण किए और यहाँ की दौलत लूटकर अपने अपने देश ले गए। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बेशुमार सोना दफन है, जिसे अंग्रेज कई कोशिशों के बाद भी लूट कर ना ले जा सके। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही बना हुआ है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक छोटा सा शहर राजगीर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। इन्हीं मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए एक गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध की गुफा भी मानते हैं। इस गुफा को आज तक कोई नहीं खोल पाया। अंग्रेजों ने इस गुफा में छिपे खजाने को पाने के लिए गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। सोन भंडार गुफा का रहस्यमय होना और इसकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। सोन भंडार गुफा में पूरी चट्टान को काटकर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा में प्रवेश करते ही 10 बाय 4 मीटर लंबा और 5 बाय 2 मीटर चौड़ा तथा 1 बाय 5 मीटर ऊंचा एक कक्ष आता है। ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाता है। इस रास्ते के प्रवेश द्वार को पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टानुमा दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में ये मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का ये रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचती है। इस बात के भी प्रमाण है कि यह गुफाएं कुछ समय के लिए वैष्णव संप्रदाय के अधीन भी रही थी, क्योंकि इन गुफाओं के बाहर एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। विष्णु जी की ये प्रतिमा इन गुफाओं के बाहर स्थापित की जानी थी, पर मूर्ति की फिनिशिंग का काम पूरा होने से पहले ही उन लोगों को किसी कारणवश ये जगह छोड़कर जाना पड़ा और ये मूर्ति बिना स्थापना के रह गई। वर्तमान में ये मूर्ति नालंदा म्यूजियम में रखी है। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में 6 जैन धर्म तीर्थकरों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। वे सोना और इस पीली धातु से बने आभूषणों को इकट्ठा करते रहते थे। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें एक रानी बिंबिसार की पसंद का पूरा ध्यान रखती थी। कहा जाता है कि जब अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने राजगीर में यह सोन भंडार बनवाया था। इस गुफा में राजा द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजानों को छिपा दिया गया था। गुफा के खजाने से जुड़ी एक अन्य कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 वर्ष पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहद्रथ का शासन था। बृहद्रथ के बाद जरासंध सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वे 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़े। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इस संपत्ति को उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे। इसके पहले
पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया और उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। कई जानकार तो ये भी कहते हैं कि इस गुफा के अंदर हमारी कल्पना से भी अधिक सोने का भंडार हो सकता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।